नालंदा के दीपनगर स्थित एक होटल अन्नपूर्णा के निजी सभागार में जिला ईंट निर्माता संघ की बैठक आयोजित की गई। बैठक का उद्घाटन बिहार सरकार के खनन एवं भूतत्व मंत्री प्रमोद कुमार चंद्रवंशी, ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार और सांसद कौशलेंद्र कुमार ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान एमएलसी रीना यादव, विधायक डॉक्टर सुनील, ईंट निर्माता संघ के राष्ट्रीय महामंत्री मुरारी प्रसाद और जिलाध्यक्ष कुणाल रंजन सहित बड़ी संख्या में ईंट व्यवसायी मौजूद रहे। बैठक में मिट्टी स्टॉक पर जुर्माना, माइनिंग टैक्स में बढ़ोतरी, सरकारी योजनाओं में लाल ईंट के उपयोग पर रोक और माइनिंग विभाग की कार्रवाई जैसे मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। इस मौके पर खनन एवं भूतत्व मंत्री प्रमोद कुमार चंद्रवंशी ने माइनिंग विभाग के अधिकारियों को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि निजी जमीन से घरेलू उपयोग या जीविकोपार्जन के लिए मिट्टी काटने वाले किसानों और प्रजापति समाज के लोगों पर अनावश्यक कार्रवाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि व्यावसायिक उपयोग की स्थिति में ही रॉयल्टी देनी होगी, जबकि नियमों के विरुद्ध कार्रवाई करने वाले अधिकारियों पर सख्त कदम उठाए जाएंगे। वहीं ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि ईंट निर्माताओं की समस्याओं का समाधान सरकार की प्राथमिकता है और व्यवसाय से जुड़े लोगों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होने दी जाएगी। जो भी माइनिंग वाले हैं वो अपने काम को सही तरीके से कर रहे हैं, वरना उन पर भी कार्रवाई है। तो क्या चेतावनी नालंदा की धरती से देखे जा रहे हैं? देखिए, जो भी किसान अपने निजी काम के लिए निजी ज़मीन से मिट्टी का कटाव करते हैं तो उन पर यदि कार्रवाई होगी तो वो माइनिंग ऑफिसर नपेंगे। और ख़ास करके प्रजापति समाज के लोग जो मिट्टी के बर्तन बना करके जीविकोपार्जन करते हैं और वह यदि मिट्टी का ला रहे हैं, उससे अपना रोजगार कर रहे हैं, तो उन पर भी किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हो, यह हम सभी माइनिंग ऑफिसर को संदेश दे चुके हैं। क्योंकि कई लोग ऐसे गांव की राजनीति के कारण कभी कभी किसी पर कंप्लेन कर देते हैं, उस पर कार्रवाई हो जाती है। तो उनकी पूरी जांच कर ले माइनिंग ऑफिसर, जो कंप्लेन है सही है गलत है, उन पर एफआईआर तो करने से हमने वर्जित किया है कि उन पर एफआईआर नहीं किया जाए। और जो हमारे किसान हैं, प्रजापति समाज के लोग हैं, वो पूरी मुस्तैदी के साथ निर्भीक होकर के अपने निजी काम में करें। हाँ, यदि कोई व्यावसायिक दृष्टिकोण से मिट्टी का उपयोग कर रहे हैं तो उनको तो रॉयल्टी देना पड़ेगा, और यदि किसी तरह के माइनिंग ऑफिसर गड़बड़ करते हैं तो उन पर सख्त कार्रवाई होगी। ईंट निर्माता को किसी प्रकार का दिक्कत नहीं हो, परेशानी नहीं हो, उनके हर समस्या पर सरकार की नज़र है। और हमारे खनन मंत्री जी यहाँ पर मौजूद हैं, उन्होंने पूरी तरह से आश्वस्त किया है कि किसी प्रकार की दिक्कत और परेशानी उनको नहीं होगी। जो भी समस्या उनकी, उनका हल निकालेंगे। जिस उद्योग से लाखों परिवार की रोजी रोटी जुड़ी है, उस पर इतना आर्थिक बोझ उचित नहीं है। करों का बोझ इतना मत बढ़ाइए सरकार कि कहीं मेहनत कसों के हाथ ही न रुक जाए। जो ईंट के सपनों का महल बनाते हैं, कहीं उनके अपने ही घर में बिखर जाए। माननीय मंत्री जी, हम सरकार के विरोध में नहीं हैं, हम बिहार के विकास के भागीदार हैं। हम संघर्ष नहीं, समाधान चाहते हैं। आज मिट्टी खनन की अनुमति प्राप्त करने में अनेकों कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। बार बार कागजी प्रक्रिया लंबी है। अनुमति व्यवस्था और प्रशासनिक अड़चनों के कारण ईमानदारी से काम करने वाला ईंट निर्माता भी बहुत परेशान है। हमें किसी से शिकायत नहीं है, बस इतनी गुजारिश है, कानून रहे मगर थोड़ा उसमें इंसानियत भी शामिल हो। आज इस मंच से हम हाथ जोड़कर माननीय मंत्री जी से विनम्र आग्रह करते हैं, माइनिंग टैक्स की बढ़ोतरी में पुनर्विचार किया जाए, मिट्टी खनन की प्रक्रिया को सरल किया जाए, ईंट उद्योग के लिए व्यवहारिक एवं राहत देने वाली नीति बनाई जाए। जहां संवाद होता है वहां समाधान निकलता है, जहां संवेदना होती है वहां विश्वास जन्म लेता है।